Hello everyone. I hope you all will be fine. आज की डेट में हम सब देखते होंगे अपने आसपास कि जिन शब्दों का प्रयोग हम बड़ी ही आसानी से कर रहे हैं। बच्चे भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत इजीली, बहुत ही फ्लुएंटली कर रहे हैं जो पहले हम लोग आसानी से नहीं करते थे और ऐसा मानते थे कि उन शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स जो आज इतने कॉमन हो चुके हैं, पहले प्रोहिबिटेड थे, बहुत कम लोग ही बोलते थे, या जो बोलते थे कहें उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। ऐसा मानते थे कि वो कम पढ़े लिखे हैं, कम समझ रखते हैं, या ऐसे माहौल में रहते हैं जिसकी वजह से वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें बहुत गलत मानते थे। बट आज वो कूल वर्ड्स हो गए हैं। जो लोग बोलते हैं दे फील लाइक दे आर कूल, दे आर मॉड, वो आगे की जनरेशन के हैं। उन्हें मतलब इन वर्ड्स का तो प्रयोग बहुत आसान है, सभी करते हैं। एटलीस्ट वुमेंस मैं कहूँगी, मैं 30-40 के लोगों को भी बोलूँगी कि वो लोग भी कुछ ऐसे शब्द हैं, मैं नहीं बोलना चाहूँगी, इतना इजीली बोलते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि क्या ये मॉडर्निटी है, क्या ये कल्चर लोग हैं। मीन्स कौन कल्चर हुआ, आज जो है वो या जो तब था वो। मॉडर्निटी का मतलब क्या हुआ, हर चीज़ को समझना कि हम लोग कह के कूल फील कर रहे हैं, या इस सीरियल में ऐसा बोला, या इस कैरेक्टर ने ऐसा बोला, दैट्स वाई दिस इज़ द कूल वर्ड्स। और हम आसानी से, मैं आपको बताऊं, मैं कहीं से लौट रही थी और हम रुके, बच्चे बहुत भूखे थे चाट कॉर्नर पे, और वहाँ से एक गर्ल, सी वॉज इन कॉलेज, वो किसी के साथ थी और वो उसे पानी बतासे अच्छे नहीं लगे थे। बट जिन स्पेशल प्रोहिबिटेड वर्ड्स का हम प्रयोग करते थे, उसने इतना इजीली किया, इतना इजीली बोलते हुए बहुत ही, बट उसके बोलने के टाइम पे जो खुद के लिए एक अच्छा, मतलब उसके बुरा फील करके नहीं बोला, सी वॉज फीलिंग सी वॉज वेरी कूल। मतलब वो बहुत ही आसानी से वो सब बोलते हुए चली गई। मैं सेकंड भर के लिए सोचती रह गई कि बच्चे बताते तो हैं कि ये सब ज़्यादा चल रहा है, बट क्या इतना चल रहा है? तो बच्चे ही नहीं, और वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स ही नहीं, बॉयज़ ही नहीं, मैं कहूँगी जो लोग, हम लोग ठीक से पढ़ के आए हैं, जिन्हें पता है कि ये प्रोहिबिटेड थे, वो भी आज इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं और उनका प्रयोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो भी कूल फील कर रहे हैं। बट हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें खुद भी उसमें ढल जाना है, या जो हमारे टीनेजर्स, हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स उस वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, हमें कम से कम घरों में अपने, उन्हें इतना तो बताने हो कि हाँ तुम्हारे दोस्त ने बोला, बट नॉट दैट मीन्स कि दैट वॉज कूल। गलत तो गलत ही है। ठीक है, समाज में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और बदलना ही होगा, हम पीछे नहीं रह सकते। लेकिन कुछ चीज़ें गलत थी, वो गलत ही रहेंगी। कुछ चीज़ें गलत हो, वो बेसिकली उनका उनका ओरिजिन ही गलत बेस पे होता है, वो सही नहीं हो जाएगा। हम खाना चूल्हे पे बना खाते थे, आज गैस सिलेंडर पे खा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ खा सकते हैं। कपड़े हम सिर्फ सूती पहनते थे, आज हम सिल्क और बेटर कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि पहले खून माफ़ नहीं होता था तो आज माफ़ होता है। जो चीज़ें बुरी थी बेसिक लेवल पे वो बुरी हैं। ठीक है कि हम फटी कपड़े नहीं पहनते थे पर पहन रहे हैं, वो फैशन हो गया है, बट पहन आज भी कपड़े ही रहे हैं। तो कुछ चीज़ें नहीं बदलती, उसी में आप ऊपर नीचे करके रह जाते हैं। जो फैशन पहले था फिर रुका, फिर आया, फिर रिपीट होता है, चीज़ें उसी में आगे पीछे होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि समय बदला, फैसिलिटीज़ बदली, हम चाँद पे पहुँचे। इट मीन्स कि एब्यूज़ करना कैन बी बेटर, कैन बी गुड थिंग नाउअडेज़। मुझे हम मतलब क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता। अगर सिर्फ बच्चे कर रहे होते तो मैं कहती कि हाँ आज की जनरेशन, मगर सभी ऐसे में खुद को बेहतर फील कर रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रही, सभी इन द सेंस हर जनरेशन के लोग, हर एज के लोग,
और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तभी जगह जगह दिखने लगा है। इक्का दुक्का कुछ परसेंट करते थे तो हमेशा से करते थे, और वो उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो लोग कम होते हैं, वो हमेशा समाज में इतनी चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़्यादा हो गया है, और जब बुरी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होने लगती हैं तो हमें रुक कर सोचना चाहिए कि क्या हम रियली मॉडर्न हो रहे हैं। मैं जब भी फील करती हूँ तो मैं यही देखती हूँ, या तो पॉपुलेशन इज़ रीज़न, क्योंकि हमारे क्लास में कम बच्चे होते थे, हमारी टीचर काफ़ी अटैच्ड भी हमसे होती थी, हमारी एक एक चीज़ें उन्हें पता भी होती थी। क्लास मीटिंग चाहे नहीं होती थी, बट हम लोग के में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उससे। आज क्लास मीटिंग कहिए महीने में 2 बार भी किसी रीज़न से हो सकता है, बट बच्चे का ग्रोथ वो नहीं होता, बच्चे के बारे में टीचर को पता नहीं होता। 60-70 बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, उनका कोई बहुत अच्छा उसमें ग्रोथ होने के चांस भी नहीं होते हैं। तो बेहतर था किसके टाइम पे? पॉपुलेशन बढ़ा, खाना अच्छा मिलता नहीं, हम लोग के टाइम की तुलना में बच्चों को एजुकेशन की भी क्वालिटी वो नहीं रह गई है। ठीक है, हम कोशिश कर कर के अदर साइड से उन्हें पूरा करने की कोशिश कर लेते हैं। साथ में अब अगर वो पढ़ लिख के निकलें और लैंग्वेज भी अच्छी ना रहे, कहाँ कब क्या बोलना है, क्या कूल वर्ड्स हैं, क्या गुड वर्ड्स हैं, क्या बैड वर्ड्स हैं, ये सब चीज़ें गायब सी हो गई हैं। बस वर्ड्स ही यूज़ कर लेना है, कुछ भी यूज़ कर लेना, किसी को भी फील कर लेना है कोई। हम सब बहुत कुछ कर पाए ना कर पाए, बट कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हर चीज़ की, हर अच्छी चीज़ को या हर बुरी चीज़ को दूर करने की और अच्छी चीज़ को लाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मैं तो खैर ऐसा ही सोचती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी ये सोच सही है। तो हम सब इस पर थोड़ा ध्यान दें। एटलीस्ट अगर हर घर में अपने बच्चे को बताया जाए, हर घर का बच्चा बोलता नहीं है, बट हर घर का बच्चा सुन रहा है आज की डेट में। आज वो हमारे संस्कारों से बंधा है तो नहीं यूज़ कर रहा है या कम यूज़ कर रहा है, बट जैसे ही हमारी डोर से बाहर जाएगा तो कितनी अजीब होगी। घर का एक मेंबर 2-4 वर्ड्स यूज़ करता है अपनी जॉब की वजह से या प्रोफेशन के जो भी रीज़न है, तो कितना बुरा लगता है। और जैसा माहौल चल रहा है उस माहौल में बच्चे, मुझे लगता है कल की डेट में एक घर के अंदर लगभग सारे लोग वही वर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे। और इसको मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा हर तरह से पीछे से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हैं। मुझे नहीं लगता, ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। सुविधाएं बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं, बट हम कहें कि हम कामयाब बहुत हैं, क्योंकि बिना संस्कारों के हम नहीं हैं। हम तो यही कहेंगे, सोचिएगा ज़रा।